हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों, त्रिकोणमिति ना सबसे भारी सब्जेक्ट है, लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का ना जन्म कैसे हुआ पहले ये समझिए आप लोग। इससे पहले ना कुछ बातों को जानना पड़ेगा त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले, तब त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अच्छा, आप लोग को त्रिकोणमिति मतलब हार्ड सब्जेक्ट लगता है, त्रिकोणमिति हल्का सब्जेक्ट है। देखिए, त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, ये एक आदमी है। इन्होंने पहले ये सोचिए त्रिकोणमिति है क्या, पहले ये समझते हैं। दोस्तों देखिए, त्रिकोणमिति ना ये एक आदमी है, ठीक। यह कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है। देखिए दोस्तों, इन्होंने सोचा क्या कि यहीं से हम ऐसे करके देख रहे हैं इसको, यहीं से हमको इसका हाइट पता चल जाए, ये ऊंचाई कितना ये पता चल जाए, या हम कितना दूरी पे हैं इमारत का ये पता चल जाए। दोस्तों, यही सोचे थे वैज्ञानिक लोग भी, यही सोचे थे कि आखिर कैसे पता लगाया जाए। इसीलिए त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। दोस्तों, त्रिकोणमिति में यही पता लगाया जाता है कि मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं तो कितना दूरी पे है। मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ से कुछ चीज़ को देख रहे हैं, वहाँ पे आगे में मान लीजिए मेरा साइकिल, वैसे है नहीं, मान लेते हैं साइकिल है, तो वो कितना दूरी पे है पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ऊपर बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हम उसको देख रहे हैं कितना दूरी पर या कितना एंगल से देख रहे हैं ये पता चल जाता है, तो मतलब त्रिकोणमिति हो जाता है। अच्छा दोस्तों, इसी तरह कुछ भी चीज़ आप देख रहे हैं, कुछ एंगल बनता होगा बीच में। देखिए, कुछ एंगल बन रहा है इसके आँख और फर्श के बीच में, कुछ एंगल बनता है। दोस्तों चलिए इसी सब टॉपिक को समझते हैं। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति हल्का है, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति समझने से पहले ना आप लोग एक चीज़ समझिए। 9th में आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, यही मतलब इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये टॉपिक है तो समकोण त्रिभुज। दोस्तों, इसी को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। कोई भी त्रिभुज का एक भुजा मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में ना आप लोग पढ़े होंगे कि आधार कौन सा है। पहले नामांकन करते हैं, ए, बी और सी। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज का कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा लंब होता है। दोस्तों, कर्ण ना हमेशा समकोण के सामने वाला होता है। कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाला होता है, अर्थात ये कर्ण है, ये कर्ण है। कर्ण दोस्तों सबसे बड़ा भुजा होता है। इसे भी देख लीजिए, इस ये इतना टका, ये इतना टका, ये मतलब बड़ा है तो कर्ण हुआ, ये छोटा है तो ये दोनों छोटा है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे एच से सूचित किया जाता है। ये जो नीचे है दोस्तों, नीचे को आधार कहा जाता है, आधार कहा जाता है। और ये जो है लंब कहा जाता है, लंब को पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं। बी मतलब क्या, बेस। इसका मतलब कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, और आधार का इंग्लिश होता है बेस, और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मतलब क्या होता है लंब आधार कर्ण। देखिए, समकोण त्रिभुज में ना पाइथागोरस ने मतलब इनके बारे समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, पाइथागोरस। इसीलिए इसका मतलब अथी जो है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। दोस्तों देखिए, इसमें ना कुछ सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय इसको कहा जाता है। देखिए, यदि कर्ण बराबर पूछा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर पूछा जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कौन चीज, एच स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्यों होता है दोस्तों, देखिए कर्ण का स्क्वायर पूछे ना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको और इसको जोड़ देना स्क्वायर में। जैसे कि देखिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। यही तो हुआ दोस्तों, यही तो हुआ सूत्र। आधार का कर्ण का स्क्वायर कर्ण क्यों होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, बस यही है कर्ण का फॉर्मूला। इसी प्रकार से दोस्तों ये दोनों का भी फॉर्मूला होता है। इससे पहले आप लोग एक बात समझिए, ये कर्ण स्क्वायर है दोस्तों, लेकिन कर्ण का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, कर्ण का, सिर्फ कर्ण का, कर्ण बराबर तो क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर था तब ना ऐसा बात था, लेकिन यदि स्क्वायर घसका दिया जाए तो अंडर रूट पड़ जाएगा। दोस्तों आप लोग ये पहले पढ़े होंगे कि स्क्वायर हटता तो अंडर रूट बचता। नहीं तो दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर है 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, लेकिन एक्स का मान चाहिए तो एक्स बराबर रूट अंडर 16। ये स्क्वायर हटता है दोस्तों, उस पर रूट चढ़ जाता है, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स बराबर 4, रूट 16 से 4 बाहर निकल गया।
इसी प्रकार से यहाँ है दोस्तों, कर्ण पर से स्क्वायर घसका तो ये वाला हुआ फॉर्मूला। क्या हुआ, इस पर सिर्फ रूट चढ़ गया। बस दोस्तों यही था कर्ण का फॉर्मूला। अब देखते हैं आधार और लंब का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों इसी प्रकार से आधार और लंब का भी फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से लंब का सूत्र और आधार का सूत्र देखते हैं। दोस्तों इससे पहले देखिए आप लोग, मैंने वही सूत्र को ना संकेत के रूप में सिर्फ लिखा है दोस्तों। देखिए अब देखते हैं P बराबर, P का सूत्र क्या होता है, P स्क्वायर का। दोस्तों देखिए P स्क्वायर का सूत्र निकालने के लिए ना इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि इसका पूछे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यदि ये पूछे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। बड़े में हमेशा छोटे को घटा दीजिए दोस्तों तो निकल जाएगा। देखिए क्या करना हमको, एच स्क्वायर माइनस कौन सा स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो गया। बस हो गया कौन सी का फॉर्मूला, आधार का फॉर्मूला यानी बेस का फॉर्मूला। तो दोस्तों सिर्फ बेस पूछा जाए तो क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे इसी पे, इस पे हम अंडर रूट चढ़ा देंगे, इस पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, बस हो गया। यहाँ पे दोस्तों हो गया। अब देखिए अब हमको की निकालना, लंब का फॉर्मूला निकालना। इसको पहले डब्बा में बंद कर देते हैं दोस्तों। अब लंब का फॉर्मूला निकालना, पी स्क्वायर बराबर की होगा। देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने के लिए ना इसमें इसको घटाना पड़ता है, पी को छोड़ के इसमें इसको घटाना पड़ता है। देखिए अब घटाएंगे कैसे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ पी चाहिए तो इस पे अंडर रूट लगा देंगे दोस्तों, हो गया। बस दोस्तों इतना फॉर्मूला को ना आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने जो आगे फॉर्मूला बताया था ना दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसका उपयोग हम लोग चैप्टर्स में करने वाले हैं, इस मतलब अध्याय बनाने में उसका जरूरी पड़ने वाला है दोस्तों। देखिए अगला टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब होता है नापने वाला। मतलब देखिए दोस्तों साइन सबका नाम सुनेगा, साइन कॉस टैन कॉट, ये सब मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। देखिए आप लोग को ना मैं बताता हूँ, वैसे ही आप लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए पहले याद रखना पड़ेगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। दोस्तों आप लोग को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इस तरह से आप लोग को सीरियली बाय सीरियली याद करना पड़ेगा। यदि ये ऐसे याद हो जाता है दोस्तों आगे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। हम मतलब पूरे का ऐसे ही सीरियली नंबर करके पता करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल, कोई सा भी एंगल रहेगा, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री। थीटा के जगह पे ना कोई भी मान हो सकता है, यानी थीटा एक प्रकार का क्या है, थीटा एक प्रकार का कोण है दोस्तों, थीटा एक प्रकार का कोण है, कोण। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब ना कुछ ना इनका इसका उल्टा कोई होता है। अब देखिए मतलब मान लीजिए जैसे कि साइन का उल्टा कोई ये कोसेक होता है, किसी चीज़ का उल्टा को उल्टा होता है। देखिए अब देखते हैं साइन का उल्टा आखिर क्या होता है। देखिए अच्छा पहले आप लोग ये बताइए दोस्तों, यदि मैंने ऐसा लिखा है शिक्षा और ऐसे ये सिंबल अनुशासन, और मैंने ऐसा लिखा है, ये दोनों में क्या फर्क है दोस्तों, बताइए आप लोग, ये दोनों में क्या फर्क है। देखिए ये ना सीधा संबंध है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये अर्थात उल्टा संबंध है। यानी इसका उल्टा ये दर्शाना होगा यानी दिखाना होगा, तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं दोस्तों। आप लोग मतलब समझिए कि हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम मेरा उल्टा कोई है, मान लीजिए मेरा उल्टा, मान लीजिए मेरा नाम जितेंद्र है, मेरा उल्टा रमेश होगा, तो कैसे लिखेंगे, जितेंद्र, जितेंद्र का उल्टा, उल्टा एक बटे रमेश, रमेश हो गया। मान लीजिए मैं सीधा हूं और मेरा दोस्त शुभम भी सीधा, तो कैसे लिखेंगे, जितेंद्र सीधा संबंध शुभम।
आप लोग को लगता है दोस्तों कि बार बार तो ऐसे ये करते हैं, बार बार तो ऐसे ये करते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक का फर्क होता है, एक का फर्क होता है। यानी ऐसे एक ऊपर में लिखा है तो उल्टा है, यदि नहीं लिखा है तो सीधा संबंध है। दोस्तों आप लोग, ये तो साइंस का टॉपिक था, फिर भी बता दिए। अब देखिए इसका उपयोग करने वाले हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका कौन उल्टा होता है। यानी साइन का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है, टेन का उल्टा कौन होता है। तो देखते हैं, जैसे आपका कोई मित्र जो है ना जलता है आपसे, तो वो उल्टा हुआ ना आपका। देखते हैं, चलिए देखते हैं, मजा आएगा दोस्तों। देखिए साइन का उल्टा ना, साइन का उल्टा है लास्ट का होता है दोस्तों। साइन का उल्टा लास्ट का होता है। कैसे? साइन का उल्टा कोसेक होता है, 1/कोसेक, ठीक है ना। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है ना। दोस्तों देखिए उल्टा का मतलब क्यों हुआ यहाँ पे, उल्टा का मतलब मान लीजिए इसका मान ना P/H है ना, तो इसका मान ना H/P होगा, समझे दोस्तों। इसका जिक्र आगे भी होगा। देखिए अब कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा, कॉस, देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/सेक। ये उल्टा है ना, इसीलिए ऊपर 1 आ रहा है। अब देखिए टेन का उल्टा कौन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, 1/कॉट। देखिए आप लोग ऐसे याद रखिएगा ना सीरियली, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे आप लोग याद रखिएगा तो बहुत फायदा होगा। काहे कि जब भूल जाइएगा ना किसका उल्टा कौन है, तो सीधे ऐसे करके मतलब आप लोग जुगाड़ लगा सकते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे आप लोग जुगाड़ लगा सकते हैं। और भी आगे इसका उपयोग होगा किस में, तो मतलब अच्छी बनाने में, जो होता है ना कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो जो वैल्यू चार्ट होता है ना, उसमें इसका मदद होगा। दोस्तों देखिए आप लोगों को समझा दिया गया है कि उल्टा का मतलब क्या होता है, किसका उल्टा कौन होता है। चलिए दोस्तों अब ना आप लोग को ना कुछ मान याद करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा। एक तरह सूत्र ही है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। दोस्तों देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, पहले P तब H, फिर साइन के बाद कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टेन थीटा बराबर होता है P/B। अर्थात देखिए टेन का मतलब एक मतलब ट्रिक बनाया है, 10 PB, 10 PB ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, याद रह जाएगा। 10 PB तुरंत मुंह में आ जाएगा, 10 बराबर PB, P/B ऐसे याद रह जाएगा। अब देखिए अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा, इसको जस्ट उल्टा देंगे। उल्टा मतलब उल्टा देना है बस, H/B। तो आप लोग को पूछेगा साइन थीटा का तो होता है P/H, कोसेक थीटा का क्या होगा, तो H/B होगा। अब देखिए अब कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होगा H/B, H/B, सॉरी बी ने लिखना था। देखिए इसका सिर्फ उल्टा देंगे। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, टेन कॉट थीटा, इसको भी उल्टा देंगे, यानी ऐसे और ऐसे, B/P। तो दोस्तों आप लोग ऐसे कि मतलब इधर का याद रखिए, इधर का अपने याद हो जाएगा, उल्टा देना है बस, याद हो गया। अब दोस्तों ना आप लोग ये तो समझ गए। अच्छा मान लीजिए दोस्तों पूछा जा रहा है साइन A से क्या होगा, साइन C से क्या होगा। दोस्तों यही समझना ना, सबके बस की बात नहीं है। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि साइन A बराबर क्या होगा। अच्छा दोस्तों साइन थीटा बराबर, थीटा की जगह A आया, A मतलब कोई एंगल है, ये वाला एंगल है। पहले ये बता दिया थीटा मतलब कौन होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, क्या होता है, P/H। मान लीजिए दोस्तों साइन एक सामने जो भुजा रहता है ना उसे P कहते हैं। अच्छा दोस्तों साइन A पूछ रहा है और साइन C पूछेगा तब की करेंगे, साइन C पूछेगा तो की करेंगे, साइन C। अब देखिए अब हम लोग ना फंस जाते हैं इसमें कि साइन A का की वैल्यू होगा और साइन C का की वैल्यू होगा। इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है दोस्तों। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण हमेशा एक ही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। अब देखिए क्या पूछ रहा है, साइन ए हमको ए से देखना है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे ना, जिधर लाइन जाएगा ना इसके सीधी सीधी लाइन जो है ना वो होता है P, क्या होता है P, और बचल B हुआ, ठीक है ना दोस्तों। किसके नजरिए से, ए के नजरिए से, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P/H, ये वाला मतलब BC/AC, यानी P हुआ ये, BC हुआ P और AC हुआ H। दोस्तों इतना वो समझे आप लोग। अब देखिए साइन C पूछेगा तो की करेंगे, अब C से देखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए C की तरह खोजते हैं, ये रहा B रहा, C यहाँ रहा, C से देखते हैं।
अच्छा सी से सीधा लकीर पा रहे तो ये जो है ना दोस्तों, अब सी के लिए ये पी बन गया, ये पी बन गया, समझे दोस्तों, सी के लिए ये पी बन गया, ये बी बन गया। दोस्तों आप लोग को ऐसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके सीधे में जो होता है ना वो पी रहता है दोस्तों, समझे। देखिए अब साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी के लिए ए बी बटे में ए एच होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है पी बाय एच। और साइन सी का मतलब पी को ना, सी के लिए पी है ए बी लिख दिया है, और साइन सी के लिए एच तो यही रहेगा ना, एच तो हमेशा यही रहेगा, सॉरी एच लिख दें, सी होगा। एच दोस्तों कभी नहीं बदलता है, एच यानी एच हुआ, एच महान है दोस्तों, एच बड़ी भुजा है, कभी नहीं बदलता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब ना ये ना आप लोग को इतना सा तो याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग ने समझ लिया होगा कि मतलब साइन ए के लिए पी कौन होगा, सी के लिए पी कौन होगा, जहाँ से देखते हैं मतलब सीधे सीधे पी रहता है, यानी इसका दोस्तों आप लोग बताइए साइन बी के लिए पी कौन होगा। दोस्तों साइन बी के लिए पी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सामने जो है ना दोस्तों, इसके सामने हमेशा एच रहता है, एच कभी नहीं बदलता है दोस्तों। साइन सी मतलब साइन बी जो है बीच वाला समकोण कभी नहीं पूछा जाता, 90 डिग्री वाला कभी नहीं पूछा जाता। चलिए दोस्तों, अब इसी प्रकार से साइन ए के बाद भी कुछ होता है, साइन ए तो नहीं होगा, मतलब अब कॉस होगा, टेन होगा, मतलब ढेर ही कुछ है, अभी सभी अनुपातों का सूत्र होता है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। चलिए दोस्तों देखते हैं, मैंने इसको समझा दिया दोस्तों, आप देखते हैं मतलब कि कॉस ए के लिए क्या होगा पी और क्या होगा बी। दोस्तों सेम इसी प्रकार करना है, ए से देखना क्या है, ए से देखना, ये रहा इसके लिए पी, ये रहा बी। ए के लिए दोस्तों पी हमेशा यही रहेगा, ए से ही देखना हमें पी कहाँ है दोस्तों, ऐसे देख सकते हैं दोस्तों। देखिए अच्छा कॉस ए बराबर क्यों होता है, कॉस ए बराबर होता है बी बाय एच, पी बाय एच नहीं बी बाय एच। अब देखिए ये तो ए के लिए ये रहा पी, ये तो पी है, लेकिन बी कौन सा है, ये रहा, ये वाला बी है दोस्तों। तो बी क्या है, ए बी रहा ए बी, और एच क्या है, एच तो ऐसी ही रहेगा हमेशा, एच नहीं बदलता है दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला तो यही होता है। अब देखिए कॉस सी से देखना, हमको सी से देखना, सी से ये रहा बी, अब दोस्तों बी पी बदल गया, पी ये रहा बी ये रहा दोस्तों। कॉस सी से देख रहे हैं तो पी ये बी ये, अब क्या है कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पहले आप लोग फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला होता है बी बाय एच, पी तो ये रहा बी सी बटे ए सी। कर्ण यानी एच कभी नहीं बदलता दोस्तों, इसीलिए सब जगह एच का यही लिखा था। अब देखते हैं टेन बराबर क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी, टेन पी बी। अब देखिए टेन ए पूछ रहा है तो एस देखते हैं, एस तो पी ये रहा, ये पी रहा एच ए के लिए, ये रहा बी ए के लिए। अब देखिए क्या है पी बाय बी, यानी पी ये रहा बी सी, और बी कौन सा ए बी, ठीक ना। अब बोलेंगे इसमें ए सी काहे ना आया, कर्ण वाला काहे ना आया, क्योंकि दोस्तों इसमें ना मतलब कर्ण का मतलब जिक्र ना पी बाय बी है, यानी कर्ण है इसमें नहीं ना, एच नहीं है, इसीलिए कर्ण नहीं आया। अब देखते हैं टेन सी के लिए क्या होगा, सी से ना देखना, सी से पी ये रहा बी ये रहा, यानी सी से लिए हुआ ए बी बट्टे में क्या बी सी। दोस्तों इतना समझ गए होंगे आप लोग तो बहुत अच्छी की बात है दोस्तों, इतना समझ गए तो देखिए अब ना आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा दोस्तों ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ए का आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, कोसेक ए का क्या होगा, इसका उल्टा देंगे, यानी ए सी बटे बी सी, यानी एच बाय पी। दोस्तों इसी प्रकार से सब का आप लोग कर सकते हैं। देखिए अब साइन सी के लिए क्या होगा, सी का फॉर्मूला तो वही होगा कोसेक सी, इसको पलटा देंगे ए सी बटे ए बी, यानी एच बाय पी। दोस्तों ऐसे देखिए नहीं, अब कोसेक सी है, कोसेक सी से देखना, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एच बाय बी। अच्छा एच बाय बी होता है ना, सी से देख रहे हैं तो एच तो यही रहा, बी कौन सा है, सी से देख रहे हैं तो ये तो पी रहा ये बी रहा, यानी बी बाय यानी ए सी बटे बी सी। तो दोस्तों देखिए ए सी बटे बी सी होगा दोस्तों, सॉरी गलती हो गया बी सी। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आज बार यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट दिन बात करेंगे। दोस्तों क्या आप लोग को वीडियो पसंद आया, यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, यदि क्लास आसान से समझ में आएगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा
दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।